अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लॉगरिदमिक एम्पलीफायर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लॉग एम्पलीफायर भी कहते हैं। लॉग और एंटी लॉग एम्पलीफायर दो तरह के एम्पलीफायर होते हैं जो कि डाटा को, किसी भी इनपुट डाटा की लीनियराइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अक्सर जब आप ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल करते हैं, मतलब सेंसर्स जो कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ को वोल्टेजेस में चेंज करते हैं, ऐसी डिवाइसेस जब आप यूज़ करते हैं तो जो डाटा हमें मिलता है वो लीनियर नहीं होता। उसकी लीनियराइजेशन करने के लिए हम इस टाइप का लॉग एम्पलीफायर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें और इसके अलावा लॉग एम्पलीफायर जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशन को भी परफॉर्म करके देता है। हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम में ये इस्तेमाल होता है, जहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं या फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, वहाँ पे लॉग एम्पलीफायर जो है वो यूज़ हो सकता है। लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? आपको पता है कि लॉग जो है वो वैल्यूज़ को कंप्रेस कर देता है। जो वैल्यूज़ बड़ी होती हैं, बहुत हाई वैल्यूज़ होती हैं, उनको लॉग जो है वो कंप्रेस कर देता है। अब कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है? कंप्रेस करने से जो इनपुट है या जो भी डाटा है उसकी एम्पलीट्यूड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, जबकि शेप, एम्पलीट्यूड सब बरकरार रहती हैं, सिर्फ वैल्यूज़ जो हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। तो लॉग एम्पलीफायर हम कैसे बना सकते हैं? लॉग एम्पलीफायर हम एक डायोड्स को ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ अटैच करके फीडबैक सर्किट में हम लॉग एम्पलीफायर बना सकते हैं। लॉग एम्पलीफायर जो आपको आउटपुट देगा वो होगी -k log V in। ये देखें, ये V out ये प्रोपोर्शनल है किसके? इनपुट वोल्टेजेस के लॉग के। तो जो भी सर्किट आपको इस टाइप की आउटपुट देगा वो एक लॉग एम्पलीफायर के तौर पे बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे आपने डायोड इस्तेमाल किया। ज़रा सर्किट को देखते हैं। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ ये इन्वर्टिंग टर्मिनल के फीडबैक सर्किट में आपने एक डायोड इस्तेमाल किया और उसके बाद आप इसको इनपुट दे रहे हैं। अब बाकी चीज़ें तो मैनी टाइम्स रिपीट हो गई कि ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो ग्राउंड है, इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है उसमें आपने फीडबैक सर्किट लगाया। तो अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड पे है तो जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है वो किस पे चला जाता है? वो वर्चुअल एट ग्राउंड पे चला जाता है। तो ये आपके पास, अब हम इसको देखेंगे। अब जब हम किसी भी डायोड को पोटेंशियल देते हैं तो डायोड अगर फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो उसमें से जो करंट फ्लो करता है उसकी वैल्यू होती है IF। और डायोड के लिए फॉरवर्ड करंट की जो एक्सप्रेशन है वो है IR e⁻q⁴ इसमें VF क्या है? ये फॉरवर्ड वोल्टेज होती है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द डायोड। IR जो है ये रिवर्स लीकेज करंट को शो करता है और KT जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है। इसमें E की पावर में आपकी वोल्टेज जो है वो E की पावर में वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू करंट। तो ये एक्सपोनेंशियल आप देख सकते हैं कि इसका एक्सपोनेंशियल बिहेवियर आपको यहाँ से भी नज़र आएगा ग्राफ से, कि जब आप किसी भी डायोड को वोल्टेज देते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं वोल्टेज, तो उसका करंट इस तरह से इंक्रीज करता है। ये देखें, ये पार्ट जो है कर्व का ये एक्सपोनेंशियल है। तो इसी चीज़ को इस करंट में ऐसे शो किया हुआ है। अब फाइंड हमें क्या करना है? हमें फॉरवर्ड वोल्टेज फाइंड करनी है। आपने इसका लॉग लिया, दोनों साइड्स का लॉग लेने से आपके पास क्या बन गया? लॉग IF और यहाँ पे ये लॉग IR e⁻q⁴ बाकी आपने लॉग के जो बेसिक आपके रूल्स हैं वो अप्लाई कर दें और इस तरह से आपके पास ये VF आ जाएगी। VF आपने डिराइव कर ली।
वी एफ क्या है, के टी ओवर क्यू लॉग ऑफ आई एफ ओवर आई आर। अब हम अपने सर्किट की तरफ आ जाते हैं। सर्किट में आपने इनपुट दी, इनपुट जब आप देंगे तो आई इन करंट फ्लो करेगा और आई इन करंट जो है वो गुजरेगा डायोड में से। तो जब डायोड में से गुजरेगा तो आई एफ बन जाएगा। अब आई इनपुट और आई एफ दोनों इक्वल हैं। इक्वल क्यों है, ये आपको पता है कि ये जो पॉइंट है ये वर्चुअली एट ग्राउंड है और ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो इनपुट इम्पीडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसलिए आई एफ इज इक्वल्स टू आई इनपुट, और आई इनपुट क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस यानी वी इन माइनस 0 डिवाइडेड बाय आर वन, तो वही आई एफ होगा। आपको आउटपुट कैलकुलेट करनी है। आउटपुट आपकी क्या होगी, आउटपुट आपका वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो अक्रॉस द डायोड होगा। जितना पोटेंशियल ड्रॉप डायोड के अक्रॉस होगा वही आपकी आउटपुट है। अब आउटपुट जो है वो आप अटैच है विद रिस्पेक्ट इन कैथोड ऑफ द डायोड के साथ। तो कैथोड के साथ आपको आउटपुट मिल रही है तो आपकी आउटपुट नेगेटिव में होगी। तो आप आउटपुट का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, आउटपुट क्या है, वी एफ के इक्वल है। वी आउट इज इक्वल्स टू माइनस वी एफ, माइनस की वजह मैंने आपको बता दी। तो वी आउट इज इक्वल्स टू वी एफ, और वी एफ आप पहले से कैलकुलेट कर चुकी हैं, ये वो आप यहाँ पे पुट कर दें। और के टी और क्यू जो है, क्यू चार्ज ऑन वन चार्ज कैरियर है, इसकी वैल्यू जब आप लगाएंगे तो ये 0.025 हो जाएगी और इस तरीके से आपके पास ये आउटपुट आ गई। अब ज़रा आप गौर करें कि ये आपकी उस एक्सप्रेशन को फॉलो कर रही है। वी आउट इज़ प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ वी इन, क्योंकि बाकी सब कुछ कांस्टेंट है तो वी आउट इज़ प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ वी इन। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये आपका सर्किट एक लॉग एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, डायोड नहीं इस्तेमाल करना तो हम एक बीजेटी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजेटी ट्रांजिस्टर को आप फीडबैक सर्किट में लगा दें इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ। इसमें आपके पास आ जाएगा ये कलेक्टर जो है, कलेक्टर को आपने इनपुट देनी है और इधर से आपका जो एमीटर है, एमीटर के साथ आपने आउटपुट टर्मिनल अटैच कर दिया। अब चूंकि ये एक बीजेटी आप देखें कि ये कौन सा है, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसमें बेस कॉमन है। तो करंट जो है आईसी की डायरेक्शन इस तरह से होगी और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बेस और एमीटर का होगा। बेस और एमीटर के दरमियान में जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो VBE होता है और चूंकि बेस ग्राउंड है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो आपके पास ये पॉइंट पॉजिटिव होगा और ये पॉइंट नेगेटिव होगा। अगेन आपको जो आउटपुट है वो नेगेटिव आपको मिलेगी और वो इक्वल होगी इस पोटेंशियल ड्रॉप के। अब आपने यहाँ से उसी तरह से करंट दिया, वो करंट जो है आई इन विल बी इक्वल्स टू आई सी और जो आपको पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा VBE दैट वुड बी इक्वल्स टू वी आउट। ये देखें वही एक्सप्रेशन, बस सिर्फ ये है कि वहाँ पे आप IF जो है उसकी एक्सप्रेशन लेते हैं IR इंटू ई रेज़ टू पावर क्यू VF बाई KT, जबकि जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट है वो इस तरह से लिखा जा सकता है IEBO, जिसमें IEBO क्या होता है, एमिटर करंट विद रिस्पेक्ट टू बेस ओपन, ठीक है। ई रेज़ टू पावर क्यू VBE, VF की बजाय VBE आ गई डिवाइडेड बाय KT। अब इसकी वैल्यू ये कॉन्स्टेंट्स हैं और इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, उसी तरह इसको डिराइव कर लें। वी आउट डिराइव करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगेन वही कांस्टेंट्स आ रहे हैं और ये वैल्यू आपका ये IR की बजाय IEBO आ जाएगा। तो फिर से देखें कि वी आउट इज़ प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ वी इन। तो ये आप एक BJT यूज़ करके भी लॉग एम्पलीफायर बना सकते हैं। अब आ जाए एंटी लॉग एम्पलीफायर क्या होता है। एंटी लॉग ज़ाहिर है इसके उलट होगा, इसका रिवर्स होगा। आप यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर आपने डायोड यूज़ करना है या BJT, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप यूज़ करेंगे विद किसके साथ, इनपुट के साथ, और फीडबैक सर्किट में रेजिस्टेंस ही लगाएंगे। जब आपने आउटपुट लेनी है तो वो किसके इक्वल होगी, आउटपुट वुड बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन दिस फीडबैक रेजिस्टेंस, ठीक।
तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमारे पास क्या ये वी आउट जो है वो एंटी लॉग ऑफ वी इन के प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें वी आउट कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस सर्किट में। अगेन IC इज इक्वल्स टू IEBO e रेज टू पावर VBE बाई KT। वी आउट इज इक्वल्स टू माइनस IEBO इंटू RF e रेज टू पावर VBE बाई KT। ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास वी आउट के बाद आपने वी आउट जो है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर लें, ये जो e रेज टू पावर QVB/KT, ये यहाँ पे इस सिंपली ये किया हुआ है कि VBE को V इनपुट लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से देखें कि आप जो बेस और एमिटर के दरमियान पोटेंशियल का ड्रॉप है, अब इसमें हम एक और चेंज ले रहे हैं कि हमने जो BJT लिया है वो PNP है, और PNP में आप इनपुट दे रहे हैं एमिटर को और आउटपुट आप ले रहे हैं कलेक्टर से। तो जब आप इनपुट दे रहे हैं एमिटर को, तो ये VBE जो पोटेंशियल ड्रॉप है बेस और एमिटर के दरमियान, ये किसके इक्वल, VBE किसके इक्वल होगा? V इनपुट के। तो मतलब V इन वही है जो कि VBE है। तो ये आपके एक्सप्रेशन में VBE की बजाय क्या पुट कर देंगे? V इनपुट। सिंपली ये किया और कुछ भी नहीं। और ये चीज़ें तो आपकी वैसे ही कांस्टेंट है। तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन होता है e रेज टू पावर QV इन बाई KT, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक रूल्स। आप इसको या लॉग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपोनेंशियल को ऐसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग V इन Q ओवर KT। ये यानी इस एक्सप्रेशन का एंटी लॉग के इक्वल है। ये E जो है, E का जो एक्सपोनेंट है दैट इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ V इन Q बाई KT। तो यहाँ आपने इससे इसको रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से आपके पास आउटपुट जो है वो एंटी लॉग ऑफ V इनपुट के प्रोपोर्शनल आ गई। तो ये आपका एक BJT जो है एंटी लॉग एम्पलीफायर विद BJT बन गया। आप यहाँ पे इस सर्किट में आप सिंपल डायोड भी पुट कर सकते हैं, और जब आप डायोड पुट करेंगे तो भी रिजल्ट्स जो हैं वो ऐसे ही आएंगे। ये नेक्स्ट में आपको दिखा रहे हैं कि सिग्नल कंप्रेशन होती कैसे है। लॉगरिथमिक एम्पलीफायर या लॉग एम्पलीफायर से सिग्नल कैसे कंप्रेस होता है। आप ये देखिए, ये एक इनपुट सिग्नल है और इसका ये पोर्शन जो है इसको फोकस किया गया है। अगर आप इसको सिंपल किसी लीनियर करेंगे इस पोर्शन, जब आप इस सिग्नल को लीनियर करने के लिए कोई और सर्किट लगाएंगे तो आपके जब लीनियराइजेशन होगी तो ये देखें, ये आपका एम्पलीट्यूड जो है वो और ये बाकी के सब जो है, ये जब ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज किया तो आपका सिग्नल ऐसे बन गया, ये देखें। और इस पोर्शन में, ये पोर्शन जो आपने फोकस किया हुआ है, इसकी वेरिएशन जो हैं ये आपको ना मिलने के बराबर हो गई। अब यहाँ ये दूसरा सिग्नल जब आपने लीनियराइजेशन के लिए अगर लॉगरिथमिक एम्पलीफायर इस्तेमाल किया, ये सर्किट जो आपने ऊपर पढ़ा है ये यूज़ किया, तो अब अगर आप देखें ये इस पोर्शन को, तो इसकी वेरिएशन आपको उसी तरह से मिल रही है। जस्ट सिग्नल जो है ये कंप्रेस हो जाएगा बस, लेकिन ये है कि बाकी उसकी जो वेरिएशंस हैं वो उनमें फ़र्क नहीं आएगा। तो ये फ़ायदा है लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का।